बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद। आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में वेलकम करता हूं। आज हम CorelDRAW की क्लास नंबर 24 में स्मार्ट ड्राइंग टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं CorelDRAW और इस टूल का इस्तेमाल देखते हैं किस तरीके से किया जाता है। देखिए, हमारे पास वैसे तो लाइंस शेप्स बनाने के बहुत से टूल्स पड़े, फ्री हैंड, 2 पॉइंट, बेज़ियर, पेन, बी स्प्लाइन, पॉलीलाइन, 3 पॉइंट, कर्व टूल, बहुत से हमने टूल पढ़े और हर लाइन टूल्स के अपना एक फंक्शन है। उस फंक्शन में रहते हुए हम डिफरेंट ड्राइंग या डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। इसी सब मेन्यू में आपके पास एक स्मार्ट ड्राइंग का ऑप्शन होता है जो कि बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। ये शॉर्टकट की होती है इसकी कंट्रोल शिफ्ट एस। तो देखें, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया स्मार्ट ड्राइंग। जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ बार में, ऑप्शन प्रॉपर्टीज़ बार में इसके टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। शेप, रेकग्नाइज लेवल, मीडियम रखना है, हाई रखना है, हाईएस्ट रखना है। इसकी जो लाइन की स्मूथनेस है वो आपने कितनी रखनी है, उसकी विड्थ कितनी रखनी है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखें, मैं अगर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स इस स्मार्ट ड्राइंग टूल से ड्रॉ करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है, ये देखें। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइंग है। देखें, हमने टेढ़ी मेढ़ी लाइनों से एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करी इससे। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम अपने माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ेंगे तो इस शेप को देखिएगा कैसे बिल्कुल स्मूथ स्ट्रेट हो जाएगी आपके पास। ये देखिए, इस टूल का यही फ़ायदा है। देखें, आपने ये बनाया, छोड़ दें तो ये देखें बिल्कुल स्मूथ हो गया आपके पास। अगर इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ानी है, यहाँ से बढ़ा लीजिए। तो ये देखें, यानी कि जब आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास उसकी जो लाइंस हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ तो ये देखें, ठीक है, ये मैंने पॉइंट से पॉइंट नहीं मिलाया था। तो ये देखें दोबारा, ये देखें। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो इससे हम बहुत से काम ले सकते हैं। आपने स्मार्ट ड्राइंग टूल लिया और यहाँ पे हमने कोई भी एक शेप ड्रॉ करी और इसके बाद इसमें आपने फिल कलर करना है। तो देखें, फिल कलर भी आ रहा है। राइट क्लिक करके अगर आप इसका आउटलाइन कलर देना चाहते हैं तो वो आउटलाइन कलर भी आ रहा है। ठीक है, बाकी तमाम ऑप्शंस वही हैं। कलर कैसे फिल करना है, साइज़ इसका कम ज़्यादा कैसे करना है, सिर्फ इसमें आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं कोई भी। ये देखें, मैंने ये करा, सॉरी टूल गलत ले लिया था मैंने। स्मार्ट ड्राइंग टूल हम लेंगे। ठीक है, देखें बिल्कुल स्मूथ हो गई लाइन आपकी। अगर मैं यहाँ पर आऊँ ऐसे
तो ये देख लें, ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो हम जिस तरीके से भी ड्रॉ कर दें, ये जो स्मूथ है लाइन, ये ऑटोमेटिकली ये टूल कर देता है, और यही इस टूल का हमारा फ़ायदा है। तो इससे आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ड्राइंग बना सकते हैं। तो आगे आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर हम इसको देखेंगे कि इससे हम कितने ज़बरदस्त अंदाज के अंदर ड्राइंग बना सकते हैं। प्रैक्टिकली मज़ीद इसको आगे देखेंगे। अभी तो सिर्फ आपको टूल का एक इंट्रो दे रहा हूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्मार्ट ड्राइंग टूल अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।